कलयुग के भगवान है जगन्नाथ। भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ ही उनकी सभी बाधाओं और पीड़ाओं को हर लेते हैं ये भगवान जगन्नाथ। जिस तरह प्रभु श्री राम श्री कृष्ण भगवान शिव की कथा होती है, ठीक उसी तरह स्कंद पुराण में भगवान श्री जगन्नाथ की कथा का विस्तृत वर्णन है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान रहते हैं। उक्त कथा सार इंदौर के ग्राम बिचौली मर्दाना में चल रहे 7 दिवसीय श्री जगन्नाथ कथा के चतुर्थ दिन कथा व्यास पंडित डॉक्टर जनार्दन ने कथा में उपस्थित भक्तों को सुनाया। इसके पूर्व 27 जून को जहां बिचौली मर्दाना में जगन्नाथ रथ यात्रा ने भ्रमण किया था, यहाँ के राम मंदिर जहां रथ यात्रा का समापन हुआ था, जिसे भगवान की मौसी का घर बनाया गया है, वहां पर 28 जून से श्री जगन्नाथ कथा शुरू हुई। कथा 4 जुलाई तक चलेगी। कथा के चतुर्थ दिवस बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लिया। कथा प्रसंग के बीच बीच में प्रस्तुत भजनों पर श्रोतागण जमकर थिरके। पंडित डॉक्टर जनार्दन की ये द्वितीय जगन्नाथ कथा है, जहां इस दौरान डॉक्टर जनार्दन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अनेक संतों एवं भक्तों को भी भगवान जगन्नाथ की 7 दिन की कथा के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। इस कथा के माध्यम से वे भक्तों में भगवान जगन्नाथ की भक्ति और शक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत सारे साधु संत महात्मा को जगन्नाथ जी के बारे में अभी तक पता नहीं है। जगन्नाथ जी के बारे में सबको पता है, कथा उनकी कथा भी ऐसा होता है 7 दिन का, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और बहुत सारे लोगों को, आम जनता को तो जगन्नाथ जी कथा के बारे में पता ही नहीं है। जगन्नाथ जी कल की अवतार है, कलयुग के ठाकुर है, उनके बारे में प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। उनकी कथा भी स्कंद पुराण में उनकी कथा है, इसकी विवरण सभी को पता होना चाहिए और उसकी कथा ज़्यादातर होना चाहिए। मैं अभी ये मेरा दूसरा कथा है। पहले एक बार हमारे सत्संग केंद्र में जहाँ जगन्नाथ जी विराजमान हैं, वहाँ पर एक बार ये जगन्नाथ जी कथा किया था। आज ये जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा जो हुआ है, रथ यात्रा के शुभ अवसर पर आज उसके दूसरे दिन से 28 तारीख से 27 तारीख को रथ यात्रा हुआ और 28 तारीख से ये कथा प्रारंभ हुआ है। 4 तारीख को कथा समापन होगा, 5 तारीख को वापसी यात्रा होगा। भगवान फिर श्री मंदिर में जाएंगे। आज गुंडीचा मंदिर है, ये मौसीमा का मंदिर है, तो मौसीमा के मंदिर में यानी यहाँ पर कथा हो रहा है। सभी भक्त आ रहे हैं, बड़ा आनंद से कथा सब लोग श्रवण कर रहे हैं। पहला दिन की कथा जो है जगन्नाथ जी के प्राकट्य का कथा हुआ था। दूसरा दिन जो कथा हुआ था उनकी यात्रा, एक्चुअली 12 महीने में 13 प्रकार यात्रा होता है, 13 प्रकार के उत्सव पालन होता है। पहले जो यात्रा होता है चंदन यात्रा, फिर स्नान यात्रा, फिर रथ यात्रा, फिर फाग यात्रा, फिर झूलन यात्रा, ऐसे बहुत सारी यात्रा 13 यात्रा होता है। तो पहले दिन हमने प्राकट्य का कथा सुनाया, दूसरे दिन में हमने जो है चंदन यात्रा के बारे में, चंदन यात्रा का महत्व, चंदन यात्रा क्यों होता है उसके बारे में सुनाया। तीसरे दिन स्नान यात्रा के बारे में सुनाया और आज हम रथ यात्रा के बारे में पूरी कथा श्रवण करवाया सबसे। और रथ यात्रा के बाद कल जो है और भी बहुत सारी कथाएं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं भक्त और भगवान के मिलन की, आज की कलयुग की जो भगवान जो आज लीला कर रहे हैं। हमने तो भागवत में द्वापर में भगवान कृष्ण ने कैसा लीला किए 24 अवतार का वर्णन सुनते हैं। रामायण में राम जी का त्रेता युग का कथा, भक्त और भगवान का सुंदर कथा सुनते हैं। शिव पुराण में शिव जी की कथा सुनते हैं। मगर जगन्नाथ कथा स्कंद पुराण में चारों जो है धाम की कथा, चारों तीर्थों की कथा जो पूरी है